आइए अपने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के दो शब्द लिखे हुए हम लोग आओ चले शिव की ओर में से पढ़ते हैं। आइए सुनते हैं कि साहब ने क्या कहा। साहब ने कहा कि संबल मिला है संभवत मरो और प्रांत भी मैं उनका स्तुति गायन एवं पद पूजन करता रहूं। स्वयं को शिव शिष्यता में गुरु घोषित करने अथवा अघोषित गुरु का आचरण करने की चेष्टा शिव की शिष्यता के मूल उद्देश्य को ही खंडित एवं कलंकित करती है। मैं शिव चर्चाओं में कई बार कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी की दो पंक्तियाँ नृत्य करता रहा हूँ। पंक्ति क्या है? मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पन को, मत मुझ पर देवत उतारो। साहब कह रहे हैं कि मुझ पे देवत मत उतारिए। मैंने पाया है कि शिव शिष्यों द्वारा अन्य शिव शिष्यों से अलग मेरे प्रति आवश्यकता से अधिक सम्मान और श्रद्धा का भाव प्रसिद्ध किया जाता है। संभवत व्यक्ति प्रत्यक्ष को पकड़ना चाहता है, वैसे भी अप्रोच की पकड़ अपेक्षाकृत कठिन होती है। मैंने नवरात्रि के दिनों में देखा है कि जिस छागल की बलि दी जाती है उसे नहला धुलाकर गले में फूलों की माला पहनाई जाती है और हरित दुभा का भोजन दिया जाता है। मतलब खोसू को नहला धुलाकर हरा दूब उसके आगे रख दिया जाता है कि वो खाएगा। जब तक वो खाता है तब तक क्या होता है, रख भोजन दिया जाता है। विदित है कि सम्मान में सर्वदा अपमान छिपा रहता है। सम्मान के आगमन पर अपमान की मुस्कुराहट मैंने देखी है। अंगुली से चांद को इंगित करने का अर्थ यह नहीं है कि यह व्यक्ति की अंगुली को ही चांद समझकर पकड़ लिया जाए। मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मान के पीछे अपमान छिपा रहता है। अगर कोई आपका ज़्यादा मान सम्मान करे तो आप उससे बचिए, आप डरिए। और साहब ने ये भी कहा कि जो चांद को दिखलाता है उसके अंगुली को चांद समझ के नहीं पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि साहब ने कभी अपने आप से नहीं जोड़ा। साहब ने हमेशा महादेव से जोड़ा अपने आप को छुड़ाकर। और हम गुरु भाई गुरुबान हैं कि कहते हैं कि हमको पकड़ो, हमको जानो, हमने ये बात बताई है, नहीं ये गलत है। महादेव को पकड़ाइए, साहब दीदी को पकड़ाइए, तब जीवन सुंदर होगा। साहब ने जो ये किताब लिखे हैं आओ चले शिव की ओर, सचमुच में अगर आप पढ़ लिए, इसमें एक लाइन है। सारी किताब पढ़ के कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक लाइन अगर अपने दिल में उतार लिए कि आओ चले हम शिव की ओर, तो हमारा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। क्योंकि पढ़ते तो बहुत कुछ है, बहुत किताब है दुनिया में, लेकिन समझते कितना है ये हमारे और आपके ऊपर भारी पड़ता है। आइए आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।